गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा आज हिंदी का 10th लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा होगा। टोटल 20 होते हैं और आज आपके मतलब आधे लेसन प्लान्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के लेसन प्लान्स प्रोवाइड कराए गए हैं, तो अगर उसकी किसी को ज़रूरत है तो आप शेयर कर सकते हो। फीडबैक दिया कीजिए, जो लोग देते हैं अच्छा लगता है। अगर आपकी भी हेल्प हो रही है, जो भी व्यूअर है बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दिया होता है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रो आता है, आपको पता है, लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक या प्रकरण आता है जिसका नाम है आज छोटा जादूगर। ये हमारी स्टोरी है। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। आपको मैंने कई बार बता दिया, जो सामान्य उद्देश्य हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है जैसे, तो पूरे हिंदी सब्जेक्ट की स्टोरीज़ के लिए सामान्य उद्देश्य यही रहने वाले हैं। ठीक है, जहाँ तक कि पोएम के लिए भी यही रहेंगे, बस एक दो आप चेंज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा अलग हो जाती है ना चीज़, इसलिए। अच्छा, आगे जब हम चलते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य आता है हमारा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। टॉपिक चेंज होते ही आपका विशिष्ट उद्देश्य बदल जाता है। आगे हमारे टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री आ जाती है, जो कि हम पढ़ाने में इस्तेमाल जिन चीज़ों का करते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा होता है। इसके आगे प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान, तो बच्चों को बेसिक नॉलेज हर टॉपिक के विषय में होगी, वही हम यहाँ मानकर लिख देते हैं कि उनको पूर्व ज्ञान होगा। आगे चलते हैं तो हमारा लेसन प्लान शुरू होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं सबसे पहले, पूर्व ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, हम बेसिक से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे से, और आप ध्यान रखेंगे आपको प्रश्न ऐसे करने हैं जिससे आपको सटीक आंसर मिले। ठीक है, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे कि जो आप आंसर चाह रहे हैं बच्चे से वही मिले। ऐसा ना हो कि बहुत सारे आंसर्स अलग अलग मिल रहे हैं, उससे ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप भी थोड़ा होपलेस हो जाते हैं जब पहली बार टीचिंग करने जाते हैं, तो कि हमने तो ये सोचा था, ये क्या हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपने प्रश्न रखिए जिससे कि आपको तरीके से जो आप चाह रहे हैं उसी हिसाब से काम हो। ठीक है, आपके कंट्रोल में चीज़ें रहें, तो उसके लिए लेसन प्लान अच्छा होना चाहिए। तो लास्ट हम ऐसा प्रश्न मानकर चलते हैं यहाँ पर कि बच्चे को इसका आंसर नहीं आता होगा, जिसकी हेल्प से हमें उद्देश्य कथन में अनाउंस करते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हमारे चैप्टर का नेम क्या है। ठीक है, फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कथन विधि हो जाती है। ये कॉलम सबको पता ही है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। अगर आप नए हैं तो आप सुन लीजिए कि ये पहला कॉलम हमारा शिक्षण बिंदु होता है, जहाँ हम जो टॉपिक है हमारा पढ़ाने का उसका नाम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ शिक्षण उद्देश्य होता है, हम उसे क्यों पढ़ा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे कि पूर्व ज्ञान पर आधारित था ये प्रस्तावना प्रश्न, तो वो लिखा। इसके बाद छात्र छात्राएँ पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकेंगे, ये हमारा उद्देश्य हो गया। फिर प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में यहाँ आप जो भी प्रश्न करेंगे या जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, वहाँ ये चीज़ें इस कॉलम में आ जाएंगी। छात्र कोई भी आंसर करते हैं, ये उनकी एक्टिविटी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आप विधि कौन सी यूज़ कर रहे हैं इन सब में, या कोई भी आप पिक्चर शो करने वाले हैं, जो भी आप टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड वर्क है वो इस कॉलम में शो करते हैं। और लास्ट में इवेल्युएशन क्वेश्चन, आपने बच्चों से समझाया, बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो उनको जानकारी प्राप्त हुई। अब जानकारी प्राप्त हुई है तो उनको कुछ याद भी रहा होगा, उसको जानने के लिए हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, उन्हीं को हम मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इसके आगे जब हम चलते हैं तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमने एक पार्ट ले लिया अपने कोई पैराग्राफ या एक पोर्शन अपने पाठ का, उसको यहाँ आदर्श वाचन में पढ़ के सुनाया, मतलब टीचर ने सुनाया प्रस्तुतिकरण के अंदर। ठीक है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। पिक्चर हमने यहाँ ऐड कर दी, छोटा जादूगर चैप्टर से रिलेटेड। अभी पिक्चर्स जो होती हैं आपके लेसन प्लान में, वो आपके लेसन प्लान को थोड़ा सुंदर बना देती हैं, है ना। सिर्फ लिखते लिखते रहेंगे तो क्या, वो तो सिर्फ इतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि आप कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क ऐड कर देते हैं, तो पता भी चलता है कि हाँ आपने इन चीज़ों का यूज़ किया होगा, तो जो कि आपने लेसन प्लान में भी शो कर दी, तो थोड़ी इफेक्टिव सी टीचिंग लगती है, आपकी लेसन प्लान भी थोड़े अच्छे लगते हैं। इसके बाद अनुकरण वाचन आ जाता है हमारा, तो बच्चे इसको पढ़ेंगे तो अनुकरण वाचन बोलते हैं उसको। उच्चारण संशोधन, कुछ वर्ड्स हैं जो टीचर बच्चों से बुलवाती हैं
और अगर वो गलत बोलते हैं तो उसका संशोधन करती है, मतलब उनको ठीक करती हैं। तो ये चीज़ उच्चारण संशोधन में आ जाती है। आगे काठिन्य निवारण है। यहाँ हम बच्चों को कुछ शब्दों का निवारण करते हैं, मतलब उनका अर्थ बताते हैं। तो बच्चे इसको उत्तर पुस्तिका में उतार लेते हैं, लेखन विधि हो जाती है। फिर मौन वाचन करने को कहा जाता है बच्चों से, मतलब उन्होंने पाठ पढ़ लिया, टीचर ने बता दिया, ठीक है, तो अब चुपचाप वो मन में पढ़ेंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो बच्चे उसको मौन पाठ करते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं। यहाँ ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिया गया है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो अलग अलग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सबके लेसन प्लान बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा, उनमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंज होगा। तो उसी प्रकार से इवैल्यूएशन क्वेश्चन में भी एक चेंज होता है कि या तो आप पूरा टॉपिक पढ़ा के लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन करो लास्ट वाले पेज पे, या हर एक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद वहाँ उस जगह पे आप मूल्यांकन प्रश्न करो। तो इसी प्रकार से यहाँ ये मूल्यांकन प्रश्न कर लिया गया है। इसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हो गया कि बच्चों ने ध्यान से सुना है, तो छात्र छात्राओं में तर्क बौद्ध शक्ति का विकास करने के लिए हम यहाँ विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करते हैं। तो ये कुछ प्रश्न किए, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर नेक्स्ट हम पोर्शन अपना शुरू करेंगे चैप्टर का, या नेक्स्ट कह सकते हैं पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो हम प्रस्तुतिकरण का द्वितीय सोपान बोलते हैं उसे। यहाँ वो डैश करके आपने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ा आपने। फिर वही पैटर्न चलेगा सेम, आदर्श वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा, उच्चारण संशोधन होगा, यहाँ बच्चों की एक्टिविटी और यहाँ विधि आ जाती है। फिर लास्ट पेज पर आपका ये आ गया काठिन्य निवारण। फिर से हमने कुछ शब्दों का अर्थ बताया, छात्र छात्राएं उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे। फिर से मौन वाचन करने के लिए कहा जाता है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किए जाते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। फिर इसके बाद शाम पर सारांश आ जाता है, ठीक है। शाम पर सारांश के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। तो हमने कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न कर लिए, हमने यहाँ लिखकर बता दिया। कहीं भी पूछ लीजिए, आपने देखा है पिछले वाले लेसन प्लान में यहाँ भी लिखा होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन भी आपका ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गृह कार्य आप दे देते हैं बच्चों को, ये आपका गृह कार्य हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये लेसन प्लान नंबर 10 कम्प्लीट हो गया। आगे के 10 लेसन प्लान हैं वो भी आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, PDF टेलीग्राम से ले लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।